Good morning, students. Today in this lecture, first I will be giving you answers of homework questions which I gave you in the previous lecture. That is exercise 5.1 homework answers. तो जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, अपना आंसर चेक कर लेना जो भी आपने होमवर्क किया। पहला क्वेश्चन था हमारा, मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट पार्ट -2/3 a b3 c इंटू 7a² b। आंसर आएगा इसका 7 to the 14 माइनस 14/3 a की पावर 3 b की पावर 4 इंटू c। इसी का सेकंड पार्ट था आपका -6/7 a b क्यूब इंटू 4/3 a² b। 4/3 a² b, इसका आंसर आएगा 3 2 पे कैंसिल हुआ 4 to the 8 माइनस 8/7 a क्यूब b 4। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था। फाइंड द प्रोडक्ट हाफ ए बी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3a माइनस 4/5 b स्क्वायर a। इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ए बी इंटू 3a माइनस हाफ ए बी इंटू 4/5 b स्क्वायर a। तो ये हुआ 3/2 a² b माइनस 2 पे कैंसिल हुआ 2/5 a² b क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है 3/2 a² b माइनस 2/5 a² b क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है आपको। एक्सप्रेशन इज गिवन a² इंटू a माइनस b, a² इंटू a माइनस b प्लस 2b इंटू b प्लस 3 प्लस 2b इंटू b प्लस 3। इसको सॉल्व करना है। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई का a² इंटू a क्यूब माइनस a² b प्लस 2b इंटू b 2b स्क्वायर प्लस 2b इंटू 3 6b। तो ये आंसर आ जाएगा a क्यूब माइनस a² b प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6b। सेकेंड पार्ट, जल्दी जल्दी अपना आंसर चेक कर लीजिए, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। a क्यूब b इंटू a² माइनस 2a, a क्यूब b इंटू a² माइनस 2a प्लस 2ab इंटू a क्यूब माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो, a3 इंटू a2 इज a5 b माइनस 2 एज इट इज a4 b प्लस 2 एज इट इज a4 b माइनस 2a। डायरेक्ट करा मल्टीप्लाई, a3 इंटू a2 इज a5 b एज इट इज माइनस 2 एज इट इज a3 इंटू a इज a4 b एज इट इज प्लस 2 a इंटू a क्यूब इज a4 b एज इट इज माइनस 2 a b b विल ऑल्सो कम। नाउ माइनस 2 a4 b प्लस 2 a4 b गेट्स कैंसिल्ड आउट। सो आंसर इज a5 b माइनस 2 a b। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है आपको। 3x इंटू 3y माइनस x प्लस 2x इंटू 2y प्लस x प्लस x इंटू y माइनस x। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इज 9, x इंटू वाई इज xy माइनस 3x इंटू x इज x², 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू वाई इज xy प्लस 2x इंटू x इज x² प्लस xy माइनस x²।
जो भी लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर लो। 9xy प्लस 4xy 13xy प्लस xy इज 14xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो 9xy 4xy xy लाइक टर्म्स थे। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 इज 4, 14xy माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन था अपना सिंप्लीफाई वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। 12x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना था 7y प्लस 3 से। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे 12x इंटू 7y प्लस 3 प्लस 9 इंटू 7y प्लस 3। 12 7 जा 84 xy प्लस 12 3 जा 36x 7 9 जा 63y प्लस 9 3 जा 27। कोई लाइक टर्म नहीं है, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 3a प्लस 2b। ये आपका सेकेंड पार्ट है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 3a प्लस 2b। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर इंटू 3a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर इंटू 3a प्लस 2b। ये क्या आएगा 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस 2b क्यूब। 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस 2b क्यूब। कोई लाइक टर्म नहीं है, यहीं पे छोड़ना है। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट a माइनस माइनस b बड़ी ब्रैकेट a माइनस माइनस b द्वारा बड़ी ब्रैकेट है माइनस माइनस x प्लस y। आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ गया a प्लस b ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये क्या आ गया x प्लस y। अब इंडिविजुअल सॉल्व करो। a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ये आपका आंसर। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए ऑफ एक्सरसाइज 5.1 जो मैंने होमवर्क में दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्या है आपका डिवीजन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हाँ, तो मैं क्या कहता एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्या करना है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी 5.1 में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें डिवीजन सीखेंगे। अब इसमें डिवीजन दो टाइप के हैं, या तो आप एक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करोगे या एक बाइनोमियल को मोनोमियल से करोगे। मोनोमियल वो होता है जिसमें एक सिंगल टर्म हो। एग्जांपल बताता हूँ, पहले वर्किंग रूल समझ लीजिए। रूल नंबर 1, अगर एक मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से करना है, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास सपोज एक नंबर है 54 a टू द पावर 4, इसको डिवाइड करना है 18 a स्क्वायर से। तो डिवीजन का क्या रूल है मोनोमियल का, कोफिशिएंट हमेशा कोफिशिएंट से डिवाइड होगा और जो वेरिएबल है, जो ये टर्म है, वो इससे डिवाइड होगी और इसमें लॉग एंड एक्सपोनेंट लगेगा। मैंने बताया था बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसमें हमेशा लॉग ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा जो चैप्टर 2 में सीखा। ये कोफिशिएंट इससे डिवाइड होगा। हम सबको पता है 18 3 का 54 होता है, तो ये कोफिशिएंट तो आंसर में 3 आ गया। a की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी, हम सबको पता है। तो आंसर इज 3a स्क्वायर।
मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज में क्या हो रहा था, पावर ऐड हो रही थी। क्यों हो रही थी ऐड, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो रहा था। a की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, वहां पे क्या हो रहा था, a4 इंटू ए स्क्वायर हो रहा था, a की पावर 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में हमेशा क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होगी पावर। पावर सब्ट्रैक्ट कर दी और आंसर आ गया। कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड होगा। ये आपका रूल 1 हो गया। रूल 2, डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। मान लो आपके पास एक बाइनोमियल टर्म है। मैंने बोला बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म हो, जैसे a प्लस बी है, दो टर्म हो गए इसमें। ये आपको इसको डिवाइड करना है। एक मोनोमियल है, टर्म ले ली मैंने c, ये दो टर्म है जिनमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट जो मर्जी हो रहा है, और एक c ये तीसरी टर्म है विच इज मोनोमियल। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्प्लिट कर लेंगे। a को डिवाइड कर दिया c से, प्लस b को डिवाइड कर दिया c से। फिर ये जो फॉर्म है ये आपकी ऊपर वाली फॉर्म बन गई, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल वाली। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाली फॉर्म भी आपकी ऊपर वाली फॉर्म बन गई, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल वाली। इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व कर देंगे और प्लस कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको इसका भी, रूल 2 का। फॉर एग्जाम्पल, -10 x क्यूब y 5 प्लस 30xy को डिवाइड करना है 5xy से। ऊपर देखो बाइनोमियल वाला टर्म है क्योंकि दो टर्म का सम हो रहा है, और नीचे एक ही टर्म है। मैंने क्या कहा, स्प्लिट कर लो। -10 x क्यूब y 5 डिवाइडेड बाई 5xy प्लस 30xy डिवाइडेड बाई 5xy। अब ये फॉर्म ऊपर वाली फॉर्म बन गई, अलग अलग सॉल्व कर लो। ये आपका 10 है, 5 2 पे कैंसिल, आंसर क्या है -2। मैंने कहा था डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होनी है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x की पावर क्या आएगी, 3 - 1 2, y की पावर 5 - 1 4 प्लस 30/5 क्या हुआ 6। x तो x कैंसिल आउट हो गया, y भी कैंसिल आउट हो गया, यही बचा, ये आपका आंसर आ गया। -2 x² y4 प्लस 6। Students, our first question is divide 6x cube y square z square, 6x cube y square z square by 3x square yz, 3x square yz। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, तो ये रूल नंबर 1 फॉलो करेगा, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। डिवाइड करते हैं, पहले 6x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर लिखा, डिवाइड करा 3x स्क्वायर yz से। मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, रिड्यूस कर दो, 2 आ गया आंसर में। x की पावर क्या होगी, 3 - 2, पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। y की पावर क्या होगी, 2 - 1, और z की भी पावर क्या होगी, 2 - 1। सिंपल। तो क्या है आंसर, 2x y z, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, y की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, z की पावर भी सब्ट्रैक्ट। सेकंड पार्ट, 24 a क्यूब b क्यूब को डिवाइड करना है -8ab, -8ab से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, 24 a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाई -8ab। माइनस तो आएगा ये आंसर में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो माइनस तो आएगा। 8 3 पे कैंसिल, तो 3 आ गया। a की क्या पावर होगी, 3 - 1, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, पावर सब्ट्रैक्ट करके। b की क्या पावर होगी, 3 - 1, तो आंसर इज -3a² b²। ये आपका
आंसर आ गया। ये आपके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट और कराता हूँ इस क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 3। -72 A4B5C8 को डिवाइड करना है -9 A² B² C³ इससे डिवाइड करते हैं। ऊपर लिखा -72 A4B5C8 डिवाइडेड बाय -9 A² B² C³। अब माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 8 पे कैंसिल आउट हो गया, 8 आ गया। ए की क्या पावर होगी? 4 - 2 बी की पावर 5 - 2 सी की पावर 8 - 3। सिंपल। तो आंसर इज 8 A² B3 C5। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कंसेप्ट ऑफ डिवीजन इज क्लियर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 विच इज डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। पार्ट नंबर 1, 8x³ माइनस 12x² प्लस 16x को डिवाइड करना है 2x से। 8x³ माइनस 12x² प्लस 16x को डिवाइड करना है 2x से। क्या रूल बताया था? इंडिविजुअल स्प्लिट कर लेंगे। 8x³ बाई 2x माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दिया, 12x² बाई 2x प्लस 16x बाई 2x। अब इंडिविजुअल ये मोनोमियल बाय मोनोमियल की फॉर्म बन गई। 2 4 पे कैंसिल, 4x की क्या पावर आएगी? 2 3 - 1 डायरेक्ट लिख दिया। 6 पे कैंसिल हो गया ये, -6 x की क्या पावर आएगी? 1 2 - 1 1 प्लस 2 16 पे 8 पे कैंसिल हुआ और x तो कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर 4x² - 6x प्लस 8। अगला पार्ट करते हैं इसका। राइट डाउन अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें थोड़ा बड़ा टर्म हो और फ्रैक्शन में हो और मल्टीपल टर्म्स हो। पार्ट नंबर 2, 4z³ प्लस 6z² माइनस z को डिवाइड करना है बाय -12z। ये फ्रैक्शन में आ गया, -12z से डिवाइड करना है। 4z³ प्लस 6z² माइनस z को डिवाइड करना है -12z। तो वही रूल अप्लाई करते हैं, स्प्लिट करते हैं पहले। 4z³ डिवाइडेड बाय -12z प्लस 6z² डिवाइडेड बाय -12z माइनस z डिवाइडेड बाय -12z। माइनस आएगा बाहर। अब ये देखो यहाँ पे नीचे 1/2 आ रहा है, तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, बिकॉज दिस इज 1/2, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा? 4 2 का 8 z²। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो 4 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, तो 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। 4 × 2 8 आ गया। z की पावर क्या हुई? 3 - 1 2 प्लस इंटू माइनस, माइनस में आएगा आंसर। 6 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से,
12 आ गया, z की पावर क्या आएगी 1 आएगी, माइनस और प्लस माइनस आ गया, 6 इंटू 2 12, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, z की पावर 2 माइनस 1 1, माइनस है ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, z से z तो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा यहाँ पे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज दी फाइनल आंसर, माइनस 8z² माइनस 12z प्लस 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस पार्ट को, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा क्योंकि स्प्लिट की है, ये भी स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब क्या किया इसके बाद, प्लस है यहाँ पे माइनस है, आंसर माइनस में है, 4 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके, 4 इंटू 2 8, z की पावर 3 माइनस 1 2 आ गई, प्लस इंटू माइनस माइनस 6, नीचे 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 2 12, z की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, z से z कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया, ये आपका फाइनल आंसर है। राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, (9x²y minus 6xy plus 12xy², इसको डिवाइड करना है (-3/2 xy से, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, स्प्लिट करते हैं, 9x² डिवाइडेड बाय (-3/2 xy माइनस 6xy डिवाइडेड बाय (-3/2 xy प्लस 12xy² डिवाइडेड बाय (-3/2 xy, आंसर माइनस में आएगा, ये क्या होगा 9, एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे समझ अच्छे से आए, माइनस आएगा 9 इंटू, मैंने कहा था जो भी नंबर नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 एज इट इज रहा, तो क्या हुआ -9 इंटू 2/3, 9 एज इट इज, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिनोमिनेटर में रहा, x की पावर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 माइनस 1 और y से y आपका कैंसिल आउट हो गया, तो x खाली x बचा, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, ये भी क्या होगा 6 इंटू 2/3, 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यही बचा नंबर, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -12 इंटू 2/3, 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, 3 नीचे रहा, x कैंसिल आउट हो गया, y की क्या पावर बची 2 माइनस 1 1, y की पावर 1 बची, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बार, x कैंसिल आउट हो गया, y की पावर 2 माइनस 1 1, अब ये 3 और 9 कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे, क्या आंसर आया -6x, 3 इंटू 2 इज 6x, 3 कैंसिल आउट हो गया 2 पे, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 3 4 पे कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ -8y, so your answer is -6x plus 4 -8y। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेप से, 9 को डिवाइड करेंगे -3/2 से, तो क्या होगा 9 इंटू 2/3, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, y से y कैंसिल, x की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 2/3, xy कैंसिल आउट हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 12 इंटू 2/3, x से x कैंसिल आउट हो गया, y की पावर 1, फिर फैक्टर कैंसिल आउट करे, ये आपका आंसर है। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर ऑफ हाउ टू डिवाइड बाइनोमियल बाय मोनोमियल। फोर्थ पार्ट करते हैं इसी का, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। Student, next part is fourth part. Sorry, 10x cube p square minus 15x p to the power 5 plus 5x square p 7
बाय डिवाइड करना है बाय 5xp²। इंडिविजुअल स्प्लिट करते हैं पहले 10x³ डिवाइडेड बाय 5xp² माइनस 15xp5 डिवाइडेड बाय 5xp² प्लस 5x²p7 डिवाइडेड बाय 5xp²। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 2 आ गया। x की क्या पावर हुई, ये 3 है ये 1 है, 3 - 1 कितना हुआ 2, p² कैंसिल आउट हो गया, या p की पावर 0 1 नहीं होता, हम सबको पता है। 5 और 15 3 पे कैंसिल आउट हुआ, x कैंसिल आउट हो गया, p की पावर क्या बची यहाँ पे 3, 5 - 2 इज 3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। x की क्या पावर बची 2 - 1 इज 1, p की क्या पावर बची 7 - 2 इज 5। तो ये आपका आंसर हो गया। p की पावर और x की पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे हर क्वेश्चन में कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फैक्टर रिड्यूस कर दिया, x की पावर 3 - 1 2, p² कैंसिल आउट, 15/5 3, x कैंसिल आउट, p की पावर 5 - 2 इज 3 प्लस 5 कैंसिल आउट, x की पावर 2 - 1 इज 1, p की पावर 7 - 2 इज 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैं आपको इसके बेस पे होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट डाउन फॉर प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चंस। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, होमवर्क क्वेश्चंस प्लीज खुद सॉल्व करा करो पहले, प्लीज प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, आंसर्स यू विल गेट इट इन द नेक्स्ट क्लास। और जब आंसर्स मैं बताऊंगा आपको अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना है। ये नहीं है कि आंसर्स मैं बता रहा हूँ और आप उसको कॉपी डाउन कर लो, पहले सारे क्वेश्चंस को आपको खुद प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ्स के क्वेश्चंस की। आंसर्स जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं इसके नेक्स्ट मेरी वीडियो में, उसमें आप अपने आंसर्स को बस क्रॉस चेक करना है कि मेरा ठीक है या गलत है। जहाँ पे मिस्टेक है वो नोट डाउन करो, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड फर्स्ट पार्ट -3 a³ bc³ by 9 abc। सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ रूट में, ट्राई करना, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसका। 3x³ by √3xy²। ये आपका डिवीजन हो गया बाय मोनोमियल। एक और पार्ट, थर्ड पार्ट 15m² n³ by 5m² n²। फोर्थ पार्ट 72xyz² by -9xz। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कौन सा था, डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 4x³ y² प्लस 16x² प्लस 8xy² by 4xy। सेकेंड पार्ट 3x³ y² प्लस 2x² प्लस 15xy by 3xy। लास्ट पार्ट नंबर 3,
5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x बाय 5x। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हैविंग 4 पार्ट्स, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। आपको दोनों के रूल पता है, दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये एक अंडर रूट है, रूट 3 है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर बताऊंगा, मैं सभी के बताऊंगा। इस क्वेश्चन को स्पेशली ट्राई करना क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है। ये अंडर रूट का क्या करेंगे? So this is from today's lecture. In today's lecture we learned how to divide monomial by monomial and binomial by monomial. In the next class I'll be taking identities, that is algebraic identities. Thank you for attending the lecture. Practice all the questions, stay safe, and I'll see you in the next class. Thank you so much.